बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेसन नंबर 36। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट साइटेशन एंड बाइबिलियोग्राफी इन एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोगों ने साइटेशन और बाइबिलियोग्राफी पढ़नी थी। पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देखा था कि हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे करते हैं और रेफरेंस वगैरह कैसे लगाते हैं। तो ये एक्चुअली साइटेशन और बाइबिलियोग्राफी के रेफरेंस ही होते हैं कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ से चीज़ें लगाई हैं या इस्तेमाल की हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग अगर कुछ चीज़ सीखते हैं, आप लोग किसी कोई टॉपिक लिखते हैं और आप लोग कहते हैं कि हम लोगों ने कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज हुसैन के चैनल से ये वही चीज़ सीखी है, तो आप वहाँ पर मेरे इस चैनल का लिंक लगा देंगे, तो वो वाला बन जाएगी साइटेशन की, यहाँ से आप लोगों ने ये चीज़ सीखी है। ठीक है। या आप लोगों ने किसी बुक से कोई चीज़ पढ़ी है, तो आप वहाँ पर उस चीज़ का लिंक लगा देंगे। तो इसी तरह हम लोगों ने अब लगाना है साइटेशन, यानी आपने साइटेशन बता दी। और बाइबिलियोग्राफी होती है कि किसी बुक का वो लिस्ट होती है, जो भी आपकी कोई चीज़ होती है, जो उसने पहला एडिशन है, दूसरा है, तीसरा एडिशन है, चौथा एडिशन है, वो उस बुक की लिस्ट होती है, ये होती है बाइबिलियोग्राफी। तो ये भी आप लोगों का इस्तेमाल होता है साइटेशन और बाइबिलियोग्राफी। ये रेफरेंसेस वाला तकरीबन तमाम टैब ये यूज़ होता है आपका रिसर्च पेपर थीसिस के अंदर, या आप लोगों का कोई वर्क होता है जो आप लोगों ने रेफरेंसेस के हिसाब से देना होता है। तो हम लोग देखते हैं, अब चलते हैं इंसर्ट साइटेशन की तरफ। अच्छा, अब ये वाला जो फील्ड है, इसके अंदर आप लोगों की सारी साइटेशन और बाइबिलियोग्राफी है, मैनेज सोर्सेज है, और यहाँ पर स्टाइल्स हैं। जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो होता है एपीए स्टाइल। ठीक है। इसके अलावा ये वाले सारे स्टाइल्स हैं, ये जितने भी हैं सारे स्टाइल्स हैं। जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है वो एपीए स्टाइल इस्तेमाल होता है। सारे इसके स्टाइल्स हैं, हर स्टाइल का डिफरेंट तरीकाकार होता है। तो ये साइटेशन हम लोग करते हैं, यहाँ पर ऐड न्यू सोर्स हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर बुक सेक्शन हम लोग बुक से ले सकते हैं, को रेफरेंस, हाँ जी, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग रिपोर्ट है, आर्टिकल इन पीरियोडिकल जर्नल आर्टिकल, बुक सेक्शन हम कहते हैं जी। बुक हम लोगों के पास है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, उर्दू लैंग्वेज के अंदर ये भी आप लिख सकते हैं। ऑथर का नेम आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं जी इब्राहिम। उसके बाद कॉपरेट, अगर उसका कोई कॉपरेट आता ठीक हो गया, तो इसको हम कर देते हैं ये इब्राहिम, उसका नाम है। टाइटल का नाम है वर्ड बुक, ईयर है 2007 का, सिटी है लाहौर, पब्लिशर है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम कर देते हैं शोभा, ये बिल्कुल। यहाँ पर हम चलते हैं स्टेट प्रोविंस में, कि हम लोग कहते हैं पंजाब, कंट्री पाकिस्तान, ये उसकी पूरी बाइबिलियोग्राफी। पब्लिशर का नाम ये है, एडिटर कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है। वॉल्यूम इसका 2 है, नंबर ऑफ वॉल्यूम इसके 5 हैं। ट्रांसलेटर ABC, ठीक है। शॉर्ट टाइटल WORD, स्टैंडर्ड नंबर, कोई भी पेजेस इसके कितने हैं, 200। एडिशन इसका कितना है, कमेंट्स कोई नहीं, मीडियम अब लिख देते हैं इंग्लिश। ईयर एक्सेस्ड 2008, मंथ जनवरी, डे एक्सेस्ड वेडनेसडे, URL abc.org, जो भी हो। ठीक हो गया। तो ये आपने सारा काम करने के बाद इसको कर देना है आप लोगों ने ओके। तो ये देखें, अब आपका वो पूरा सारा आपका आ गया, जो आप लोगों का ये अब आपका, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए, हाँ जी, अब ये वाला, अब इसको कर सकते हैं आप मैनेज करने के लिए। अब आपने लगा दी इंसर्ट साइटेशन, यहाँ पर अब आप इसको रेफरेंस भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप हाइपरलिंक लगा के इसका रेफरेंस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैनेज करेंगे, मैनेज करने के बाद आप इसको ऐसे करेंगे, तो यहाँ पर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह जब आप बाइबिलियोग्राफी के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे ये वाला, आप इसमें से कोई सा भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। ये सेव सिलेक्शन टू बाइबिलियोग्राफी, तो हम यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये वाला आ जाएगा कि ये वाला इस तरह का
ये पूरा उसने बाइबिलियोग्राफी उसकी बता दी कि इब्राहिम 2007 वर्ड बुक है, सेकंड एडिशन वॉल्यूम 2 है, इकरम है, ये इसने लिखा है, लाहौर पंजाब पाकिस्तान वसीम, ये वाला उसका सारी डिटेल उसने हमें बता दी। अब हम लोग इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं दोबारा से इधर मैनेज सोर्सेज के पास, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद मैं कहता हूँ ये तो इब्राहिम ने लिखी नहीं, ये तो लिखी है अली ने, तो मैं इसको अली कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ ओके। ये क्या हो जाएगा, अब ये सारा कुछ चेंज हो गया। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और क्लोज करने के बाद इसको मैं करूँगा यहाँ से अपडेट। ठीक हो गया, तो ये सारा चेंज होके अपडेट हो जाएगा। ये वाला, ये देखो अब इब्राहिम की जगह पर क्या आ गया, अली आ गया। बस ये काम था, आपने इस तरह से साइटेशन और बाइबिलियोग्राफी वगैरह को ऐड करना है। ये आप कहाँ करते हैं, जब आप लोग चले जाते हैं अपना किसी थीसिस के अंदर, रिसर्च पेपर के अंदर, आप सबसे एंड पर टेबल ऑफ कंटेंट्स जब आप बनाते हैं तो सबसे एंड पर आप एक पेज बनाते हैं, एक चैप्टर का नाम रखते हैं रेफरेंसेस या बाइबिलियोग्राफी, तो उसके अंदर आप लोग ये सारा ऐड कर देते हैं। तो आई होप सो कि आपको इस साइटेशन और रेफरेंस वगैरह की समझ आ गई होगी बाइबिलियोग्राफी की। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।